हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। एडुटेरिया की बीपीएससी सर 7वीं के लिए जो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है वॉल्यूम 3, उसमें 12 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग उसके ज्योग्राफी के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले सर 7वीं बीपीएससी की तैयारी में क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। पहला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है, ये गलत है। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है और इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। मिलाम तथा गंगोत्री हिमनद इस क्षेत्र में है, तो ये सही है। दून घाटियाँ शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच हैं, ये भी सही है। और यहाँ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी पर्वतीय चोटियाँ हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि एक लैगून झील है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चिल्का झील और पेरियार झील ये दोनों खारे पानी की लैगून झीलें हैं और चिल्का झील ओडिशा में तथा पेरियार झील केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है, तो ये सही है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती आदि हैं, तो यह कथन भी सही है। प्राणहिता वर्धा पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनी है, तो यह भी कथन सही है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस मृदा को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, तो यह कथन सही है। इस मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है, यह भी कथन सही है। यह दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, यह भी कथन सही है। यह खट्टे फलों की खेती के लिए उपयुक्त है, तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बांध और उसके संबंधित राज्यों को सुमेलित करें। चेरुथोनी बांध ये केरल में स्थित है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। कृष्णा राज सागर बांध ये कर्नाटक में स्थित है और मेत्तूर बांध ये तमिलनाडु में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4132। चेरुथोनी बांध ये केरल में स्थित है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में तथा मेत्तूर बांध ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। तातीपाका तेल शोधनशाला ओएनजीसी कंपनी की रिफाइनरी है, जो कि आंध्र प्रदेश के तातीपाक स्थान पर पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बंदरगाहों और उससे संबंधित राज्यों में कौन सही सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र, तो ये सही है। माड़मा गोवा बंदरगाह गोवा, तो ये भी सही है। एन्नोर बंदरगाह केरल, तो ये गलत है। चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए तमिलनाडु में चेन्नई के उत्तर में एन्नोर पत्तन बनाया गया था, तो एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा, तो ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एन्नोर बंदरगाह केरल में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप में। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है और यहाँ की महिला साक्षरता दर है 87.9%। इसके बाद फिर अंडमान निकोबार का नंबर आता है और यहाँ की साक्षरता दर है 82.4%। नेक्स्ट है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है, निम्न में से कौन उसमें सही सुमेलित है? यनम आंध्र प्रदेश, तो ये सही है। कराईकल तमिलनाडु, ये भी सही है। और माहे केरल, ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों ही सही सुमेलित हैं। यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु में तथा माहे केरल में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कोलंबिया तथा केनिया ये दोनों भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं
और भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश अवस्थित हैं। आप लोग फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रायद्वीपों और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइबेरियन प्रायद्वीप, बिस्के की खाड़ी, ये सही है। बाल्कन प्रायद्वीप, काला सागर, ये भी सही है। कोला प्रायद्वीप, श्वेत सागर, ये भी सही है। और केप यॉर्क प्रायद्वीप, कारपेंट्रिया की खाड़ी, ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सुमेलित करें। जलोढ़ पंख, ये हो जाएगा पर्वतीय गिरिपाद। वी आकार की घाटी, ये हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र। डेल्टा, ये हो जाएगा समुद्र तट। और चाप झील, ये हो जाएगा नदी के निम्नतर फैलाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्लोरिडा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये गलत है। फ्लोरिडा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर, ये सही है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये भी सही है। और अगुलहास हिंद महासागर, ये भी सही है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है अर्जेंटीना। इसका क्षेत्रफल 2.78 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। फिर भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल 7.69 मिलियन वर्ग किलोमीटर तथा ब्राज़ील का क्षेत्रफल 8.51 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, एटना सिसिली में है, विसुवियस इटली में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में तथा येरीबस रॉस द्वीप में है। ये सभी सही सुमेलित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, NH8 दिल्ली से मुंबई तक है। NH4 ये थाने मुंबई से चेन्नई तक है। NH6 ये हजीरा से कोलकाता तक है तथा NH44 ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनन क्षेत्र है और दूसरी तरफ खनिज है। खेतरी का हो जाएगा तांबा, जादूगोरा का हो जाएगा यूरेनियम, तलचर का हो जाएगा कोयला और कुदेनमुख का हो जाएगा लौह अयस्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। खेतरी जो है वो राजस्थान में स्थित है, जादूगोरा झारखंड में, तलचर ओडिशा में तथा कुदेनमुख ये कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेह में। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान लेह है और यहाँ 9 से 20 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है और यह स्थान शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मध्य चिली में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया के उत्तरी क्षेत्र में, इन सभी जगह भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अराल सागर कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित एक झील है तथा आमू दरिया और सीर दरिया नदी इसी झील में गिरती है। नेक्स्ट है भारत का वृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्फीसोल। भारत का वृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र अल्फीसोल मृदा से आच्छादित है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोलीविया। मकर रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश हैं चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। और मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री 23 मिनट और 22 सेकंड पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पिरेनीज पर्वत ये फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। आल्प्स पर्वत ये फ्रांस को इटली से अलग करता है।
वॉस्जेस पर्वत ये फ्रांस को जर्मनी से तथा जूरा पर्वत ये फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है। ये सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है डोल्ड्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी। डोल्ड्रम भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी है और यह भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 0 से 5 डिग्री के बीच स्थित है और इस क्षेत्र में लगभग पूरे वर्ष सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गिरनार पहाड़ियाँ ये पूर्वी भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी भारत में गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है और गिरनार पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गोरखनाथ है। कार्डेमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत ये सही है और कार्डेमम पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु एवं केरल के सीमा पर मालाबार तट के समानांतर है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत तो ये सही है। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है और यह सतपुड़ा पर्वत का विस्तारित भाग है। और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत तो ये भी सही है और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 4 3 2। सिंधु नदी की प्रमुख 5 सहायक नदियों का क्रम झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज है उत्तर से दक्षिण की ओर। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। नेक्स्ट है पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 17.7%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में 17.71% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी तो ये सही है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी तो ये भी सही है। पोलावरम परियोजना एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना है जो कि गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी तो ये भी सही है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में स्थित है और दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी तो ये गलत है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी की सहायक नदी चंद्रा नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी की सहायक नदी चंद्रा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक मैनग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैनग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है और सर्वाधिक मैनग्रोव वन पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल में 2114 वर्ग किलोमीटर पर मैनग्रोव वन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से स्पर्श करती है। सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन तथा भूटान से स्पर्श करती है। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से तथा मिजोरम की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जास्कर। जास्कर पर्वत श्रृंखला ये ट्रांस हिमालय का भाग है और लद्दाख, जास्कर और काराकोरम ये तीनों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है। भीमताल झील उत्तराखंड में स्थित है। कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और पुलिकट झील ये तमिलनाडु में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 2 1 3 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जिप्सम राजस्थान, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, निकेल ओडिशा और फ्लूओर एस्पार गुजरात ये सभी सही सुमेलित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी सही सुमेलित हैं। जिप्सम राजस्थान, ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, निकेल ओडिशा और फ्लूओर एस्पार गुजरात।
नेक्स्ट है अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों यानी कि ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। यह एक निम्न दाब का क्षेत्र है, तो यह सही है। इसे विषुवत रेखीय संक्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है, तो यह भी सही है। यह क्षेत्र दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन तथा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन का अभिसरण क्षेत्र नहीं होता है, तो यह कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 1 और 2 सही है। अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का अभिसरण क्षेत्र होता है और यह निम्न दाब का क्षेत्र होता है और इसे विषुवतीय संक्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदी घाटियों में पाई जाती है, तो यह कथन सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, तो यह कथन गलत है। जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो यह कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। केवल 1 और 3 सही है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदियों की डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। सामान्यतः इसमें पोटाश की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है और प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं, न कि पूर्वी ढाल पर, और ये वन उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नागालैंड। जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड राज्य की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है और इसमें -0.58% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है जंगली गधों का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात में। जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, तो यह कथन सही है। चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, तो यह कथन गलत है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो यह कथन भी गलत है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में नहीं बल्कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, तो यह कथन भी गलत है। दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ठीक ऊपर होती है, भूमध्य रेखा के नहीं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, माउंट एटना इटली में है, कोलिमा ज्वालामुखी मेक्सिको में है और सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 2, 4, 1। मेरापी इंडोनेशिया में, माउंट एटना इटली में, कोलिमा मेक्सिको में तथा सबनकाया पेरू में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वेज नहर। ये लाल सागर और अरब सागर को नहीं जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। पनामा नहर कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से, ये सही है। कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से, ये भी सही है। ईरी नहर ईरी झील एवं मिशिगन झील, तो ये भी सही है। तो स्वेज नहर ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। जायरे नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो यह कथन सही है। लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो यह भी कथन सही है। आमूर नदी यह चीन व मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है, तो यह कथन गलत है।
आमूर नदी रूस और पूर्वोत्तर चीन के बीच सीमा बनाती है। मेकोंग नदी यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आमूर नदी ये रूस तथा चीन के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? वेल्ड घास का मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कैंटरबरी फिनलैंड, तो ये गलत है। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, तो ये सही है। पुस्ताज हंगरी, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैंटरबरी ये फिनलैंड नहीं न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 732 मीटर है और यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। और 10 डिग्री चैनल ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा? सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, तो ये सही है। दिन और रात्रि चक्र नहीं होगा, ये भी सही है। जी का मान भूमध्य रेखा पर बढ़ जाएगा, तो ये भी सही है। केवल एक ऋतु होगी, तो ये गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, ये सही है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, ये भी सही है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश, तो ये भी सही है। दीफू दर्रा मणिपुर, तो ये गलत है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और तुजू दर्रा ये मणिपुर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, तो ये सही है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी, तो ये भी सही है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, तो ये भी सही है। दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी, तो ये गलत है। दुलहस्ती परियोजना चेनाब की सहायक नदी चंद्रा नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दुलहस्ती परियोजना चेनाब की सहायक नदी चंद्रा नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सागर कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित एक झील है तथा आमू दरिया और सीर दरिया नामक नदी इसी झील में गिरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, तो ये सही है। जिब्राल्टर जल संधि ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। डेविस जल संधि ये बैफिन सागर और लैब्राडोर सागर को जोड़ती है। डोवर जल संधि ये भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल, तो ये गलत है। डोवर जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है और बास जल संधि तस्मान सागर और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को जोड़ती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। डोवर जल संधि ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, ये सही है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड, ये भी सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। और पुस्ताज हंगरी, ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। ओमान की राजधानी मस्कट है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, फिजी की राजधानी सुवा है और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 3 2 1। ओमान की राजधानी मस्कट, वियतनाम की राजधानी हनोई, फिजी की राजधानी सुवा और फिलीपींस की राजधानी मनीला। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में 17.71% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मध्य चिली में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के उत्तरी क्षेत्र में, इन सभी जगहों पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मालदीव के मध्य, तो ये सही है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान व मध्य अंडमान के मध्य, तो ये गलत है। डंकन पास ये दक्षिणी और छोटा अंडमान द्वीप समूह के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव के मध्य, तो ये सही है, ये मालदीव होगा, ठीक है। ग्रेट चैनल सुमात्रा व ग्रेट निकोबार के मध्य,
तो ये भी सही है। ग्रेट चैनल सुमात्रा द्वीप समूह व ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के मध्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डंकन पास। ये दक्षिणी और छोटा अंडमान द्वीप समूह के मध्य है। नेक्स्ट है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्डेमम या इलायची पहाड़ियाँ। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कार्डेमम हिल्स या इलायची पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोयला। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में कोयला नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार में। सर्वाधिक पाइराइट बिहार में पाए जाते हैं और भारत का लगभग 95% पाइराइट बिहार राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औसत वर्षा। औसत वर्षा किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित नहीं करती है। अक्षांशीय स्थिति, वनस्पति के प्रकार और समुद्र से दूरी, ये सभी जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, तो ये गलत है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, तो ये सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला पर, तो ये गलत है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, तो ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 4 सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? पनामा नहर, ये कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो ये सही है। स्वेज नहर, ये लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है, तो ये गलत है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, कील नहर बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर, तो ये सही है। ईरी नहर ईरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वेज नहर ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बोर्नियो। एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और बोर्नियो ये 3 देशों में बटा हुआ है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। और ग्रीनलैंड ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है, महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सस्वामित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व का अधिकार देने के लिए अध्यादेश जारी किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, फिनलैंड की हेलसिंकी, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम और यूक्रेन की कीव, ये सभी सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भेड़, बकरी, ऊंट और याक। नेक्स्ट है, एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है, जबकि वहाँ ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत जैसे देशों की प्राकृतिक वनस्पति का एक प्रमुख हिस्सा है और वे आमतौर पर उस क्षेत्र में पनपते हैं जहां कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवांडा से। विक्टोरिया झील ये युगांडा, तंजानिया व केनिया देशों में स्थित है तथा यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है और नील नदी इसी झील से निकलती है। नेक्स्ट है, मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट है, शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाबर। शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भाबर कहा जाता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से लगती है, सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है, तथा मिजोरम की सीमा ये म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा ये 3 देशों की सीमा से लगती है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोलीविया से। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे तथा ब्राजील से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। तो ये गलत है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो ये गलत है। चंद्र ग्रहण के दिन पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, और दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, तो यह भी गलत है। दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की अवस्थिति मकर रेखा के ऊपर होती है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। मेरापी ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है, माउंट एटना इटली में है, कोलिमा मेक्सिको में है और सबनकाया पेरू में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रायद्वीप और उनके भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आइबेरियन प्रायद्वीप, बिस्के की खाड़ी, तो ये सही है। स्पेन तथा पुर्तगाल वाले प्रायद्वीप को आइबेरियन प्रायद्वीप कहते हैं। कोला प्रायद्वीप, श्वेत सागर, ये भी सही है। कामचटका प्रायद्वीप, ओखोटस्क सागर, ये भी सही है। और बाल्कन प्रायद्वीप, काला सागर, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गलत है। धारवाड़ चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपस्थिति है। धारवाड़ चट्टानों में खनिज तेल का पूर्णतः अभाव है। अगला प्रश्न है, यदि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ पे 32 डिग्री का फर्क है, तो 32 गुने 4 करेंगे तो 128 मिनट हो जाएगा। 128 का मतलब हो गया 2 घंटा 8 मिनट आगे है, तो शिलोंग में 12:08 हो रहे होंगे। ऑप्शन में 12:08 नहीं दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। किताब में इसका आंसर 12:38 दिया गया है, ठीक है, 12:38 PM, लेकिन इसका आंसर 12:08 होना चाहिए, ठीक है, 12:08 PM। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्किमो। एस्किमो जनजाति ये ठंडे प्रदेश की जनजाति है एवं यह प्रजाति अलास्का, कनाडा एवं ग्रीनलैंड के ध्रुवीय क्षेत्रों में रहती है। और एस्किमो जनजाति के लोग जिस घर में रहते हैं उसे इग्लू कहते हैं। माया जनजाति ये उत्तर अमेरिका और मेक्सिको के क्षेत्र में निवास करती है। मसाई जनजाति केनिया, युगांडा, तंजानिया के क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। और बुशमैन जनजाति ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, और इस जनजाति के लोग भोजन के रूप में दीमक का सेवन करते हैं। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, शिवहर में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, और यहाँ 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, तो ये सही है। नीलगिरी का दोदा बेटा है, तो ये भी सही है। सतपुरा का धूपगढ़, तो ये भी सही है। और अन्नामलाई का अनाई मुड़ी, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी सीमा रेखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैगिनॉट रेखा। फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा मैगिनॉट रेखा है। हिंडनबर्ग रेखा यह जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा है। और मैनरहीम रेखा ये सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है। नेक्स्ट है, चैलेंजर और डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी,
अटलांटिक महासागर में। चैलेंजर और डॉल्फिन कटक ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिमी भाग में। एटलस पर्वत ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और यह 3 देशों में फैला है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाओस। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित भू आबद्ध देश है और यह म्यांमार, चीन, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला प्रपात है, तो ये गलत है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है, तो ये सही है। विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील लेक टिटिकाका है, तो ये भी सही है। और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगानिका झील है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। सुपीरियर झील ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। लेक टिटिकाका ये दक्षिणी अमेरिका में पेरू और बोलिविया के मध्य स्थित है और लेक टांगानिका ये अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव क्षेत्र कुल 4,992 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है और इसमें सर्वाधिक मैंग्रोव वन यानी कि 2,114 वर्ग किलोमीटर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% क्षेत्रफल पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में है। कैमूर पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश और बिहार में है। पीर पंजाल श्रेणी ये जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है और त्रिशूल पर्वत ये उत्तराखंड में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4, 3। सतमाला पहाड़ी, उसके ऊपर फिर कैमूर पहाड़ियाँ, उसके बाद फिर त्रिशूल पर्वत और फिर पीर पंजाल श्रेणी दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, तो ये सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, तो ये भी सही है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, तो ये भी सही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी कथन सही हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है 1084। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मेघालय में हुई है 27.9% की और न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है और बिहार की साक्षरता दर 61.8% थी और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, श्रीशैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है और इस परियोजना से लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी के संबंध में सही है। इसका विस्तार पंजाब क्षेत्र में है, तो ये गलत है। लैटेराइट मिट्टी का विस्तार केरल पश्चिमी घाट क्षेत्र में है। इस मिट्टी में लोहा एल्युमिनियम की मात्रा कम होती है, तो ये गलत है। इस मिट्टी में लोहा तथा एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। इसमें चावल गेहूं की कृषि की जाती है, तो ये भी गलत है। यह मिट्टी चाय, रबर, कॉफ़ी आदि के लिए अच्छी होती है। इसका विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा क्षेत्र में होता है, तो यह कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैटेराइट मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। जस्ता उत्पादन में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, तो ये कथन सही है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है, तो ये भी कथन सही है। टिन उत्पादन में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ का है, तो ये भी कथन सही है। ओडिशा देश में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न शहरों को पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाएं।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। पश्चिम से पूरब का क्रम हो जाएगा पहले नागपुर, फिर भोपाल, फिर झांसी और उसके बाद कोलकाता। अगला प्रश्न है, निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनारी। कनारी ठंडी महासागरीय धारा है जो कि उत्तर अटलांटिक महासागर से संबंधित है। क्यूरोशियो, हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया ये तीनों प्रशांत महासागर की जलधारा है। अगला प्रश्न है, पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप समूह में स्थित पिट्टी द्वीप एक पक्षी अभयारण्य है तथा यहाँ पर कोई मानव निवास नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश या किन देशों की सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, फ्रांस। आर्कटिक महासागर की सीमा कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से लगती है। नेक्स्ट है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारणों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है और इसमें पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल तथा सूर्य का गुरुत्वीय बल शामिल होता है। नेक्स्ट है, भारत में कपास का औसत उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, भारत में कपास के औसत उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सुमेलित करें। जलोढ़ पंख ये हो जाएगा पर्वतीय गिरिपाद, वी आकार की घाटी ये हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र, डेल्टा ये हो जाएगा समुद्र तट और चाप झील ये हो जाएगा नदी के निम्नतर फैलाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, DABC। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यनम आंध्र प्रदेश तो ये सही है, कराईकल तमिलनाडु ये भी सही है और माहे कर्नाटक तो ये गलत है। माहे जो है वो केरल में स्थित है। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह 4 बिना जुड़े हुए जिलों से मिलकर बना है। पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे। यनम आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु में तथा माहे केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जिंदगढ़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा है और इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है और यह आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है और इससे पहले पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मिजोरम में। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है और मिजोरम में 89.3% महिला साक्षरता दर है और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल में है 92.1%। नेक्स्ट है, रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली यूराल नदी कहाँ गिरती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर में। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली एक नदी है जो कि एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है और यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बांध और उससे संबंधित राज्यों को सुमेलित करें। सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध ये भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन बांध ये कृष्णा नदी पर तेलंगाना में है तथा मेत्तूर बांध ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, DACB। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, किर्गिस्तान की बिश्केक, ताजिकिस्तान की दुशानबे और कजाकिस्तान की नूर सुल्तान ये सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार तथा कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हिंद महासागर। ये सभी हिंद महासागर के द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सैंटोस। ब्राजील का सैंटोस बंदरगाह विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है और साओ पोलो विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी है। ब्राजील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है, तो ये गलत है। 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप व मिनिकॉय के मध्य है, तो ये सही है। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव व मिनिकॉय के मध्य है, ये भी सही है। और ग्रैंड चैनल ये सुमात्रा, इंडोनेशिया व निकोबार के मध्य है, तो ये भी सही है। तो डंकन पास ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दंडकारण्य का पठार, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, तो ये गलत है। दंडकारण्य पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है और इसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। खनन क्षेत्र और खनिज। खेतरी, तो खेतरी से तांबा का खनन होता है और ये राजस्थान में स्थित है। जादूगोड़ा से यूरेनियम का, और ये झारखंड में स्थित है। तलचर जो है वो उड़ीसा में स्थित है और यहाँ कोयला का खनन होता है। और कुदेनमुख से लौह अयस्क का खनन होता है और कुदेनमुख कर्नाटक में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 3 2 1। खेतरी से तांबा का, जादूगोड़ा से यूरेनियम का, तलचर से कोयले का और कुदेनमुख से लौह अयस्क का खनन होता है। नेक्स्ट है किसी स्थान का भू आकृति या उच्चावच निम्नलिखित में से किस घटना को प्रभावित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापमान, पवन की दिशा, पवन की गति और वर्षा की मात्रा। भू आकृति या उच्चावच से तापमान, वायु दाब, पवन की दिशा और गति एवं वर्षा की मात्रा और वितरण प्रभावित होता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। मूसी नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बराक नदी ये मेघना की सहायक नदी है और बेतवा जो है वो यमुना की सहायक नदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 3 2 1। कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी नदी है, ब्रह्मपुत्र की लोहित, मेघना की सहायक नदी बराक नदी है और यमुना की सहायक नदी बेतवा है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है और यहाँ का लिंगानुपात 879 है। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिला का है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुंगेर का लिंगानुपात कितना है। पूरे बिहार का लिंगानुपात 918 है। नेक्स्ट है माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आल्प्स पर्वत की। माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और आल्प्स ये यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है और माउंट ब्लैक जो है वो फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। और डेन्यूब नदी ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिरहोर तमिलनाडु, तो ये गलत है। बिरहोर ये झारखंड का जनजातीय समुदाय है जो कि अब विलुप्त होने के कगार पर है। बगाटा जनजाति ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश, ये सही है। बकरवाल जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। और लेप्चा सिक्किम, तो ये भी सही है। बिरहोर जनजाति जो है वो झारखंड की जनजाति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो अरुणाचल प्रदेश से बहने वाली मुख्य नदी है ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदी दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग आदि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहित और सुबनसिरी ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। जिप्सम राजस्थान, ये सही है। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। निकेल उड़ीसा और फ्लोर एस्पार गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है बाबा बुदून की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। बाबा बुदून की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है डिडवाना एवं कुचामन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लवणीय झील के। डिडवाना झील एक लवणीय झील है जो राजस्थान के नागौर जिले के डिडवाना नगर के समीप स्थित है। और कुचामन भी एक लवणीय झील है और यह भी राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है।
नेक्स्ट है आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वर्षा वन में। आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे वर्षा वन में उगते हैं। नेक्स्ट है महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी, तो ये सही है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी, ये भी सही है। रंजीत सागर बांध रावी नदी, ये भी सही है। और टिहरी बांध परियोजना यमुना नदी, तो ये गलत है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सुमेलित नहीं है? नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया, ये सही है। नेशनल वाटरवे 2 सादिया से धुबरी, ये भी सही है। नेशनल वाटरवे 3 कोट्टापुरम से कोल्लाम, ये भी सही है। और नेशनल वाटरवे 4 काकीनाडा और पुदुचेरी की नहरें, ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सभी जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट है ग्रेट सैंडी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। क्षोभ मंडल, तो इसका हो जाएगा मौसम और उसमें परिवर्तन। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। मध्य मंडल, तो इसका हो जाएगा ऊंचाई के साथ तापमान में कमी। समताप मंडल, इसका हो जाएगा ओजोन परत और हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। और तापमंडल, इसका हो जाएगा लंबी दूरी के संचार में सहायक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट है एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वेज नहर। एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम है स्वेज नहर। और यह विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। और यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सत्य कथन का चुनाव करें। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है, ये सही है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ये भी सही है। पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, तो ये भी सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है, तो ये गलत है। 10 डिग्री चैनल ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3 सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। नेक्स्ट है भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंचनजंगा। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जो कि वर्तमान पीओके में स्थित है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, भवानी। भवानी कावेरी नदी की सहायक नदी है, जबकि कपिली, मानस और तीस्ता ये तीनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट है रेगुर मिट्टी पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, इन सभी जगह रेगुर मिट्टी पाई जाती है। और रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पंजाब में। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन पंजाब में होता है। और फसल क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान शीर्ष है इसमें। नेक्स्ट है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए। जिम कॉर्बेट, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दम्फा
मिजोरम में स्थित है और रणथंभौर ये राजस्थान में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4 2 1। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, दम्फा मिजोरम में और रणथंभौर राजस्थान में स्थित है और ये सभी बाघ रिजर्व हैं। नेक्स्ट है, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए झारखंड। भारत का 80% यूरेनियम झारखंड के सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा खान क्षेत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है और इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भील। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है और गोंड जो है ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित लगभग 40,000 किलोमीटर क्षेत्र में घोड़े के नाल के आकार में फैला एक विस्तृत क्षेत्र है और विश्व के अधिकांश भूकंप एवं ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिएरा नेवाडा। अमेरिका में स्थित सिएरा नेवाडा तथा भारत में स्थित सतपुरा पर्वत ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। रॉकीज, हिमालय तथा एंडीज ये वलित पर्वत के उदाहरण है। रॉकीज उत्तर अमेरिका में स्थित है, हिमालय एशिया में स्थित है तथा एंडीज जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। घास का मैदान और देश। पंपास का अर्जेंटीना हो जाएगा, कैंपोस का हो जाएगा ब्राज़ील, लानोस का हो जाएगा वेनेजुएला और डाउन्स का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 3 1 4। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है, कंपोस ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में तथा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है और वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इराक। कैस्पियन सागर से कुल 5 देशों की सीमाएं लगती है, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान तथा तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट है, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूमध्य सागर में। बालियारिक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है और यह स्पेन का स्वायत्त भाग है।